हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ संग्रह। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 को हम समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 3 क्या कहता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। इससे पहले हमने बेयर एक्ट को तोड़ तोड़ कर पढ़ा कि हमें बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब इसकी हिंदी प्रस्थापनाओं की प्रस्थापना या प्रस्तावना या प्रस्ताव, ये हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रपोजल को, कि संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब संसूचना, और एक्सेप्टेंस मतलब प्रतिग्रहण, और रिवोकेशन मतलब प्रतिसंहरण। ठीक है। तो पहली चीज हम पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या है? देखो, सेक्शन 3 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रपोजल मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन करता है तो वह कम्युनिकेशन के माध्यम से ही वैलिड होता है। विदाउट कम्युनिकेशन वैलिड नहीं होगा, वो चाहे बाय एनी एक्ट हो या बाय ओमिशन हो। मैंने ये आपको बेयर एक्ट पढ़ाते टाइम बताया था। ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, मतलब टू मेक नोन। देख, कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन का मतलब हुआ टू मेक नोन। टू मेक नोन मतलब कि किसी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जिस व्यक्ति को हम कोई भी बात पहुंचाना चाहते हैं उस व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाना ही क्या हुआ है? कम्युनिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की, प्रस्ताव का संचार। इसकी हिंदी होगी प्रस्ताव का संचार या संप्रेषण। हिंदी में हम इसको संप्रेषण भी कहते हैं। ओके। प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जब वह जिसे किया गया है उसके नॉलेज में आ जाए। देखो, ए है और बी है। ए ने प्रपोजल लेटर लिखा, एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने कहा कि मैं अपना लैपटॉप 40,000 रुपीज में बेचूंगा। ठीक है। और ये लेटर इसने यहाँ रिसीव कर लिया, मतलब प्रपोजल कंप्लीट। प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट यहाँ। तो ये कम्युनिकेशन प्रपोजल का कंप्लीट होगा। ए ने बी को लेटर भेजा, मैं अपना लैपटॉप 40,000 रुपीज में बेचूंगा। जब बी को लेटर मिल गया तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही इसने रिसीव किया, कम्युनिकेशन क्या हुआ? कंप्लीट। ओके। अगर लेटर रास्ते में खो जाता, अगर ये लेटर रास्ते में ही खो जाता, गुम हो जाता और इसको नहीं मिलता, बी को पता ही नहीं चलता, तो नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके। कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेज यही है कि वो प्रपोजल भेजता है और प्रपोजल उसकी नॉलेज में आना चाहिए जिसको प्रपोजल वो भेज रहा है। यहाँ ए ने बी को प्रपोजल भेजा है तो ये प्रपोजल बी की नॉलेज में आएगा तभी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का संचार या संप्रेषण। ओके। इसमें मैं आपको एक केस का नाम और बताती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कंपटीशन में ये पूछा जाता है। आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं अगर, तो आप इसको ज़रूर लिखना एग्जाम में, अच्छे नंबर्स मिलते हैं। कोई भी आंसर लिखते टाइम आप उसमें केसेस ज़रूर डालें अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है और अच्छे नंबर्स पाने हैं। लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी गौरी दत्त, GAURI, गौरी दत्त। ठीक है। मेन पॉइंट इसमें क्या था कि ये जो है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक मतलब बहुत ही मतलब फेमस केस है जो एक्सेप्टेंस और नॉलेज ऑफ ऑफर के प्रिंसिपल को क्लियर करता है। गौरी दत्त का एक नौकर लालमन शुक्ला था। ठीक है।
गौरी दत्त का भतीजा जो है वो गायब हो गया था। लालमन शुक्ला ने इसको भतीजे को खोजने के लिए भेजा गया, लालमन शुक्ला को भेज दिया। अब ये जो नौकर है, गौरी दत्त का भतीजा था जो खो गया था और ये इसका नौकर था, तो इसने कहा कि आप उसको ढूंढने जाओ, वो गुम हो गया है। ठीक है, उसके बाद से ये चला जाता है। अब लालमन शुक्ला खोजने के लिए चला जाता है। लालमन शुक्ला जब खोजने गया, उसे इनाम की घोषणा की जानकारी नहीं थी। उस टाइम इनाम की घोषणा इस गौरी दत्त ने नहीं की थी। जब गौरी दत्त ने इनाम की घोषणा नहीं की इसके सामने, तो इसको इसकी नॉलेज में था ही नहीं। बाद में गौरी दत्त ने घोषणा की कि जो भी भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसे 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लालमन शुक्ला ने भतीजे को ढूंढ लिया। इसने क्या किया, भतीजे को ढूंढ दिया। ओके, अभी जैसे ही इसने ढूंढ दिया, तो अब लालमन शुक्ला ने भतीजे को ढूंढने के बाद वापस ले आया घर पर। वापस आने के बाद उसे इनाम की घोषणा का पता चला, तो उसने मांग की। अब ये जब वापस आया तो इसको पता लगा कि इसको ढूंढने के लिए तो 501 रुपए का इनाम था। तो अब इसने क्या किया, इसने इससे मांगा कि मुझे 501 रुपए दो, आपने घोषणा की थी। ओके, तो फिर इलीगल इशू क्या हुआ कि क्या कोई व्यक्ति उस रिवॉर्ड का हकदार है जिसकी घोषणा की जानकारी उसे काम करते समय नहीं थी। भाई जिस टाइम ये खोजने गया था उस टाइम तो इसको नहीं मालूम था ना कि भाई 501 रुपए का रिवॉर्ड रखा है गौरी दत्त ने। ठीक है, तो जजमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, लालमन शुक्ला रिवॉर्ड पाने का हकदार नहीं है। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड की जानकारी नहीं थी। रीजन यही दिया गया कि जिस टाइम वो ढूंढने गया था भतीजे को उसके, तो उस टाइम उसको 501 रुपीज का रिवॉर्ड की जानकारी उसको नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर होना चाहिए और ऑफर की जानकारी उसको होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों ही नहीं था, ना तो इसको ऑफर दिया गया था और ना ही इसको जानकारी थी। इसलिए ये रिवॉर्ड पाने का हकदार नहीं है। उसी ऑफर को ध्यान में रखकर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड की घोषणा की जानकारी ही नहीं थी, इसलिए उसने रिवॉर्ड पाने के उद्देश्य से कार्य नहीं किया, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। समझ आया होगा आपको, ये क्लियरली समझ आया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, ठीक है, इसके डुअल एस्पेक्ट्स हैं। इसके डुअल एस्पेक्ट्स हैं, डुअल एस्पेक्ट्स हैं, ये रूल है इसका। ठीक है, एक्सेप्टेंस दो तरह से कंप्लीट होता है। एज अगेंस्ट प्रपोजर, जब एक्सेप्टेंस डिस्पैच हो जाता है तो वो प्रपोजर के अगेंस्ट आ जाएगा। ठीक है, और जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर तक पहुंच जाता है तो वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाएगा उसका कम्युनिकेशन। ये दोनों चीजें हैं। देखो, इसने ऑफर दिया था 40,000 रुपीज में अपना लैपटॉप बेचने का। ठीक है, लेटर लिखा था ना, लेटर लिखा था लैपटॉप बेचने के लिए। इसने जैसे ही इसको मिला ये लेटर, ओके, ये कम्युनिकेशन इसके अगेंस्ट कंप्लीट, कम्युनिकेशन कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर मतलब ए। ओके, अब इसने रिसीव करने के बाद आई एक्सेप्ट लेटर डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच मतलब पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये जो लेटर है इसको रिसीव हो जाता है ए को, तो ये इसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ये कम्युनिकेशन इसके अगेंस्ट में यानी कि बी के अगेंस्ट में, कम्युनिकेशन कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर मतलब बी। ठीक, तो दूसरी बात ये बता रहा है, इसमें एक केस है। देखो केसेस तो बहुत सारे हैं, जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे,
लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट केसेज हैं जो हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं केस की बात करूंगी, आदम्स वर्सेस लिंसेल, ठीक है। आदम्स वर्सेस लिंसेल, ठीक है। पोस्टल रूल इस्टेब्लिश हुआ था इस केस में, और एक्सेप्टेंस डिस्पैच होते ही वैलिड हो जाता है, ये इस केस में कहा गया था। इस केस में पोस्टल रूल इस्टेब्लिश किया गया, पोस्टल रूल इस्टेब्लिश हुआ। ये पोस्टल रूल क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए। तीसरा है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन या कैंसिलेशन, ठीक है। रद्द करने का संचार या संप्रेषण। जब हम कोई प्रपोजल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उसको वापस लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, या हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात की गई है। रिवोकेशन तब कंप्लीट होता है जब वह दूसरे व्यक्ति के नॉलेज में आ जाए, ओके। अब जैसे मान लीजिए ये ए ने लेटर, ये जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, वीडियो लास्ट होते होते आपको सेक्शन 3 आपके दिमाग में भर जाएगा कि है क्या चीज़। 40,000 रुपीज़। आप जब एलएलबी के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो ये एग्जाम्पल्स डाल के आप जब आंसर लिखोगे तो बहुत ही अच्छा आंसर होगा आपका। लैपटॉप की बात हुई थी ना, तो 40,000 में इसने इसको प्रपोजल दिया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद से इसने इसको जो है लेटर, फिर उसके बाद से जैसे ही इसने रिसीव कर लिया, ठीक है, इसने रिसीव कर लिया, लेकिन अभी ये आई एक्सेप्ट का जो लेटर है वो डिस्पैच नहीं कर पाया, डिस्पैच अभी नहीं कर पाया। इसके दिमाग में आया कि नहीं, मैं 40,000 में अभी नहीं बेच रही, मैं इसको कैंसिल करती हूँ। इसने दूसरा लेटर फिर भेज दिया इसको कैंसिलेशन का, कैंसिल करने का, कैंसिलेशन का लेटर भेजा। ये कैंसिलेशन का लेटर जब इसने भेजा तो इसका कम्युनिकेशन जो है, जब इसकी नॉलेज में ये जब ये इसको पा लेगा, इस लेटर को जब ये रिसीव कर लेगा तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अगर ये कैंसिलेशन लेटर इसको नहीं मिलता है और इसका, अब देखो और आगे चीजें, अगर इसको ये नहीं मिलेगा कैंसिलेशन लेटर तो क्या होगा, और अगर इसको मिल जाता है और उसके बाद से इसने इसको डिस्पैच कर दिया मान लो, और अभी इसका कैंसिलेशन लेटर रास्ते में ही है और ये इसको मिल जाए तो क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम सेक्शन 4 में पढ़ने वाले हैं। आया होगा समझ में। ए ने बी को ऑफर भेजा, बी ने एक्सेप्ट भेज दिया, फिर ए बीच में ही रिवोकेशन भेज देता है। अगर रिवोकेशन बी तक एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच जाता है, इसने ये डिस्पैच करने से पहले ही इसके पास ये पहुंच गया, तो ये रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये वैलिड हो जाए, ये कम्युनिकेशन जो है वैलिड तभी होगा तब ये जो लेटर है इस लेटर को डिस्पैच करने से पहले इसको रिसीव हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके संबंधित भी एक केस है, वायरने वर्सेस वैन क्लेहोवन। नाम भी तो कैसे कैसे इंग्लिश नेम है ना तो ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं। वायरने वर्सेस वैन होवन, ठीक है। रिवोकेशन तब वैलिड नहीं जब तक ऑफरी को मिल ना जाए। इस केस में कहा गया कि जो रिवोकेशन है ना, ये जो कैंसिलेशन लेटर है वैलिड नहीं होगा अगर इसकी नॉलेज में नहीं आएगा। ये वैलिड तभी होगा तब ये इसकी नॉलेज में आ जाए, वो भी कब,
इसको डिस्पैच होने से पहले। ओके, हमारा इतना ही है। आपको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ, या फिर मैं आपको एक पूरा वो दे दूँ, काफ़ी है, एक रिवाइज करा। देखो, कम्युनिकेशन मतलब कि टू मेक नोन, प्रपोजल मतलब नॉलेज नेसेसरी, एक्सेप्टेंस मतलब पोस्टल रूल, डिस्पैच रूल, रिवोकेशन मस्ट रीच बिफोर एक्सेप्टेंस, नॉलेज इज एसेंशियल, ध्यान रखना नॉलेज इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। एक रिवीजन करो, प्रपोजल नॉलेज होने पर कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन डिस्पैच वर्सेस रिसीट रूल पर, ठीक है, रिवोकेशन नॉलेज से कंप्लीट होगा, पोस्टल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।